हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ आपकी कंचन मैम एक बार फिर से आप सभी के लिए हिंदी विषय लेके आई हूँ। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण में विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका अर्थ व हिंदी व्याकरण में इसके उपयोग पर चर्चा करेंगे कि इसे हिंदी व्याकरण में किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी बच्चों, किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो उसमें व्याकरण का कार्य यानी कि उसका जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो उसमें भी ग्रामर का जो क्षेत्र होता है उसको सीखे बिना हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। इसी तरीके से हमारा हिंदी भी ऐसा विषय है, जब हम हिंदी भाषा को सीखते हैं तो उसका व्याकरण को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कई बार मैं बच्चों के मुंह से ये सुनती हूँ, खासकर बड़े क्लास के बच्चों से, 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों के मुंह से मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि बच्चे पेपर करने के बाद हमेशा ये आके बोलते हैं कि हमने हिंदी का पेपर में तो हमने बहुत सारा किया और कोई भी प्रश्न हमने नहीं छोड़ा। तो चाहे वह निबंध हो चाहे वह पत्र हो, हमने सभी क्वेश्चन को लिखा, लेकिन फिर भी मैम ने हमें इतने कम मार्क्स क्यों दिए, इतने कम अंक हमें क्यों मिले। क्यों? क्योंकि वह इसलिए कि बच्चे हम अंग्रेजी विषय में तो हम ग्रामर को सीख करके उसके ग्रामर को अच्छी तरह से समझ करके हम अंग्रेजी भाषा को लिखते व बोलते समझते हैं। क्या हम हिंदी में ग्रामर के क्षेत्र को इतना सरल तरीके से सीखते हैं या फिर इसको अच्छे से ये कोशिश करते हैं कि क्या इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कभी इस विषय पे हम सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो व्याकरण के क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। इसी में से व्याकरण में हमारा एक होता है विराम चिन्ह। बच्चे, विराम चिन्ह व्याकरण में ऐसा कार्य करता है कि हम अपनी बातों को लिख के जब बोलते हैं तो उसमें व्याकरण की हिंदी भाषा में इतना ज़रूरत नहीं होता और ना ही हम इसको ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही हिंदी भाषा बोलते हैं और समझते हैं। हम हिंदी भाषा क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए हमें बोलते समय व्याकरण के नियमों का जानकारी भी नहीं होता, फिर भी हम आसानी से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन लिखते समय जब हम अपनी बातों को, अपने भावों को किसी को पहुंचाते हैं, बताते हैं, तो इसमें व्याकरण के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। और जब हम लिखते हैं तो विराम चिन्ह बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य करता है। तो आज हम विराम चिन्ह के ऊपर बात करेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह जैसे सुनने में आपको बहुत मुश्किल लगता होगा कि ये मैम क्या करा रही है, ये विराम चिन्ह क्या है। तो बच्चे, विराम चिन्ह बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा विषय है जो कि आपके व्याकरण में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। विराम चिन्ह क्या होता है बच्चे? जैसे हमें नाम से ही बोध हो रहा है, विराम मतलब रुकना या ठहरना। जब हम अपनी बातों को किसी को बताते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं हम रुकते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो हर वाक्य के बाद क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ। इसी को रुकना क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। जब हम अपनी बातों को लिख के बोलते हैं तो हम अपने भावों, इशारों, संकेतों से बता सकते हैं कि ये विराम है। लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि हम कहाँ कहाँ पे रुक रहे हैं, किस भाषा के लिए, किस वाक्य के लिए हम किस संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम लिखित भाषा का रूप लेते हैं, लिखित भाषा में जो भी विराम चिन्ह होते हैं ये संकेत चिन्हों के रूप में कार्य करते हैं। जिस भी वाक्य के बाद या किसी निबंध में या किसी पत्र में हमें जिस भी वाक्य को ख़त्म करने के बाद जो भी संकेत चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं को बच्चे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला विराम चिन्ह। पहला क्या बच्चों? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इसका कैसा चिन्ह होता है? केवल एक रेखा। अंग्रेजी भाषा में पूर्ण विराम कहाँ पे होता है? फुल स्टॉप में, एक बिंदु के रूप में कार्य करता है। और हिंदी भाषा में किस रूप में काम करता है? एक रेखा के रूप में। इसे हम उदाहरण के भी माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं। पहले क्या कर रहे हैं हम बच्चों? पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, मोहन स्कूल
जाता है। हमारा वाक्य खत्म हो गया। मोहन स्कूल जाता है। तो पूर्ण विराम कहाँ उपयोग में लाया जाता है बच्चों? जब हम एक वाक्य खत्म कर लेते हैं और हम दूसरों को बताते हैं कि ये बात हमारी या ये वाक्य हमारा खत्म हो गया, तब हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। उदाहरण के लिए ये एक रेखा, ये क्या है? पूर्ण विराम का संकेत देता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण हम देखते हैं। राधा, इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे राधा खाना खा रही है। हमने अपने वाक्य को खत्म कर दिया। वाक्य के खत्म होते के साथ ही हमने किसका निशान दिया? यहाँ पे पूर्ण विराम का। तो बच्चों जाना आपने पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? केवल एक रेखा, जिससे कि यह पता चलता है आपने ये वाक्य खत्म कर दिया। इसके साथ ही अगर अब हमें दूसरा वाक्य जोड़ना है तब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि वह सुंदर है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चे? एक वाक्य तो हमने राधा के बारे में बता दिया, राधा खाना खा रही है। हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया कि हमारा एक वाक्य खत्म हो गया। दूसरा वह सुंदर है। इसी तरीके से जब हम एक वाक्य खत्म कर लेते हैं, दूसरा शुरू करने जाते हैं, तो उससे पहले हमारा क्या लग जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह लग जाता है। तो जाना बच्चों आपने। अब हम बात करते हैं अल्प विराम की। नाम से ही हमें ज्ञात होता है अल्प मतलब थोड़ा, यानी कि थोड़े समय के लिए विराम लेना, इसे अल्प विराम कहा जाता है। इसका निशान कैसा होता है? चिन्ह एक छोटा, इसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। इसको जानेंगे हम। दूसरा हम कर रहे हैं अल्प विराम। इसका चिन्ह कैसा होता है बच्चों? कॉमा। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब हम एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु या प्राणी का नाम लेते हैं, तो उनके नामों में हमें विभिन्नता दिखाने के लिए कि ये अलग है या फिर ये अलग है, ये अलग है, तब हम इस अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मुझे फलों में आम, फिर अल्प विराम केला, फिर अल्प विराम सेब पसंद है, यानी कि मैं फलों में बोल रही हूँ, फल एक जाति है, फलों की जाति में मैं सबके नाम बता रही हूँ, तो सबके नाम के बाद में क्या ले रही हूँ? अल्प विराम का प्रयोग कर रही हूँ। इससे क्या पता चलता है कि ये सारे क्या एक जाति के हैं, और थोड़ा थोड़ा अल्प विराम, यानी कि इससे पता चलता है एक फल का नाम खत्म हुआ तो दूसरे फल का नाम शुरू हो गया। उदाहरण से समझेंगे इसे भी। सोहन को फलों में आम अल्प विराम केला अल्प विराम सेब अल्प विराम और अनार पसंद है। यहाँ पे भी क्या हो गया? हमारा एक पूर्ण विराम लग गया। इससे क्या हो गया? हमारा वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा उदाहरण देखो। मुझे रंगों में लाल अल्प विराम, यानी कि थोड़े समय के लिए हम विराम ले रहे हैं, हरा गुलाबी रंग पसंद है, अल्प विराम। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं।
तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम अर्धविराम पर। अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है बच्चों? ऊपर से एक बिंदु और नीचे से अर्धविराम जो हमने लिया था, नीचे से वही वाला निशान हमारे इस निशान के आगे जुड़ जाता है। इसको किसका नाम दिया गया है? अल्पविराम का। अब अल्पविराम को देखेंगे हम, अर्धविराम। अर्धविराम का कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों? जब हम एक बड़े से वाक्य के साथ एक छोटा सा वाक्य जोड़ते हैं तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसे उदाहरण से समझेंगे। गांधी जी ने कहा अर्धविराम। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के लिए, आगरा बहुत बड़ा है। ये तो हमने बोल दिया कि आगरा बहुत बड़ा है। एक वाक्य हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब हमें थोड़ा सा और बताना है इसके बारे में। और सुंदर है। देखा आपने बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिया? पहले एक बड़ा सा वाक्य लिया। बड़ा सा वाक्य क्या था? आगरा बहुत बड़ा है। उसके साथ हमने एक छोटा सा वाक्य और जोड़ा, और सुंदर है। तो जब हम किसी बड़े से वाक्य के साथ छोटा सा वाक्य जोड़ते हैं तो उन दोनों के बीच में हम किस चिन्हों का प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम एक और उदाहरण देखेंगे। गांधी जी राष्ट्र पिता ही नहीं, अर्धविराम अच्छे पुरुष भी थे। तो हमने यहाँ क्या बताया बच्चों? गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं, हम रुक गए, अर्धविराम लिया। क्यों? क्योंकि हमें इसके साथ एक छोटा सा और वाक्य जोड़ना है। अच्छे पुरुष भी थे। तो ये क्या हुआ बच्चों? हमने किस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया है? अर्धविराम का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो अर्धविराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों? जब एक बड़ा सा वाक्य हम बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, उसके साथ जब हम छोटा सा एक वाक्य जोड़ते हैं तो यही क्या है हमारा? अर्धविराम। इन दोनों के बीच में हम अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने चौथे विराम की। चौथा हमारा चिन्ह कौन सा है? चौथा क्या बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। नाम से ही जैसे याद हो रहा है कि प्रश्न, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो इसका चिन्ह कैसा होता है बच्चों? ऊपर इस तरीके से और नीचे एक बिंदु। ये किसका संकेत देता है? प्रश्न पूछने का। इसको भी हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी जानेंगे। फोर्थ हम देख रहे हैं क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका निशान कैसे होता है बच्चों? केवल ऐसा, एक क्वेश्चन की तरह और नीचे बिंदु हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे। मोहन क्या खा रहा है? ये हमने क्या पूछा बच्चों? प्रश्न पूछा कि मोहन क्या खा रहा है। तो प्रश्न पूछने के लिए हमें किन संकेतों का प्रयोग करना है? संकेत चिन्हों का, इसका, जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए दूसरा देखेंगे हम। सीता क्यों रो रही है? हमारा वाक्य खत्म हो गया।
हमने प्रश्न पूछा तो इसके सामने क्या लगाएंगे हम? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। पांचवा क्या हमारा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण चिन्ह होता है जो कि आपके हिंदी भाषा व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था कि हर व्यक्ति और मनुष्य के अंदर अपने अंदर भाव छिपे होते हैं, जैसे कि खुशी, दुख, करुणा। हाँ, ये सारे क्या हैं? ये भाव हैं। तो इन सभी भावों को दर्शाने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम किसी को आश्चर्य से अपनी बात बता रहे तो हमें क्या होता है? आश्चर्य। तो हम बोलते जैसे कि ओह लाइट चली गई, तो ओह के बाद हम थोड़ा सा क्या करते हैं? विराम लेते हैं। तो यहाँ पे विराम लेने के साथ जिस भी संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है वह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह उन्हें कहते हैं। इन्हें भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इनका निशान कैसे होता है बच्चों? एक रेखा और इसके नीचे बिंदु होता है। उदाहरण के लिए हाय मैं क्या करूं। यहाँ पे क्या हो गया? हाय मैं क्या करूं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया? हमने विस्मयवादी चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे कि यहाँ पे हम अपने दुख, करुणा, भाव इन सभी को दर्शाने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि चिन्ह। इसी तरीके से दूसरा ओ आश्चर्य दिखा रहे हैं हम, ओ लाइट चली गई। तो यहाँ पे क्या है? हम आश्चर्य दिखा रहे हैं, आश्चर्य का भाव दिखा रहे हैं, ओह लाइट चली गई। तो इसका हमने किन चिन्हों का प्रयोग किया? विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग किया है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? योजक चिन्ह, इसका निशान कैसे होता है बच्चों? ऐसे। ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? अधिकतर हम विलोम शब्दों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम बोलते हैं ना अपना, पराया, उनके बीच में क्या होता है? ऐसा करके निशान होता है। और अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस चीज़ का निशान है। तो ये भी आपके हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों में से एक चिन्ह है जिसको योजक चिन्ह का नाम दिया गया है। जब हम किसी से तुलना करते हैं तब इन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लड़का, इसकी तुलना अगर हम इसका विलोम शब्द देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। कौन से? ऊपर वाले चिन्ह का। लड़का का लड़की। तो हम कहाँ इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? या तो हम किसी की तुलना करते हैं या फिर हम विलोम शब्द में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा माता, फिर ये योजक चिन्ह और पिता। ठीक है बच्चा, जाना आपने योजक चिन्ह हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऐसे शब्द युग्म जो एक जैसे हों या फिर विलोम शब्द हो, ऐसी जगह पे हम इन योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हमारा 6 हो गया। अब हम बात करते हैं उदाहरण चिन्ह की। उदाहरण चिन्ह ऐसा है जब हम किसी की बात जो कि तो यानी कि जैसा जिसने बोला वैसे ही हमने प्रकट कर दिया, उनकी बातों को उदाहरण के तौर पर हम जब प्रकट करते हैं तो उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सेवन कर रहे हैं हम, 7वां उदाहरण चिन्ह। इसका निशान कैसा होता है बच्चों? 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। अधिकतर हम उदाहरण के लिए इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी ऐसा।
ठीक है, उसी ये चिन्ह इसी के साथ लग के भी कभी कभी आता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, गांधी जी ने कहा, यानी कि गांधी जी ने कहा, हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, गांधी जी ने कहा। अब मैं उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करूं। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब ऊपर से नीचे, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये गांधी जी का बात थी, उनकी बात को जो का तो जैसे कि उन्होंने कहा वैसा ही किसी के सम्मुख प्रस्तुत हम करते हैं उनके वाक्य को, तो इसको किस दृष्टि में रखते हैं, उदाहरण के अंतर्गत रखते हैं। तो उदाहरण जब हम किसी बात का देते हैं तो कौन से संकेत चिन्हों का उपयोग करते हैं, ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमा, ये दोनों किसके साथ आते हैं बच्चों, एक साथ आते हैं। इसी के साथ हम एक और उदाहरण देखेंगे, गांधी जी ने कहा, कमा। अब हम उनका उदाहरण ले रहे हैं, सत्य ही ईश्वर का रूप है। ये भी क्या है, उनके वचन हैं, उन्होंने कहा, उनके वचनों को हम उदाहरण के साथ रख रहे हैं। तो इसके साथ हमने किन चिन्हों का प्रयोग किया है, उदाहरण चिन्हों का प्रयोग किया है। अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों, पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह और एक आखिरी का हमारा है लाघव चिन्ह, इसे भी हम सीखेंगे। लाघव चिन्ह, इसकी पहचान कैसे होती है बच्चों, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल। कभी कभी आपने देखा है कई सारे बच्चे कुछ कॉपियों में मैं देखती हूँ, वो बच्चे ऐसे लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं तो ऐसे, क्यों, ये किस चीज़ का, आप लोग लिखते तो हैं लेकिन क्या आपको पता है ये किस विराम चिन्ह का है या फिर किसके अंतर्गत आता है, और आप लोग लिख देते हैं प्रश्न नंबर 1, बस क्यों नहीं पता। फिर अगर आप उत्तर लिखते हैं तो लिख देते हैं उत्तर नंबर 1। हम सब इस्तेमाल तो करते हैं इन सब चीज़ों का, लेकिन हमें इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आज कि लाघव चिन्ह किसी बड़े से शब्द को जब हम छोटा सा, लाघव मतलब एकदम छोटा, लघु रूप देते हैं, तो इन चिन्हों का प्रयोग कहते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या होते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर में हम क्या करते हैं, अधिकतर ऐसे कर देते हैं, लाघव रूप यानी कि छोटा रूप में दे दिया। इसी तरीके से हम बात करते हैं विशेषज्ञ, इसको भी हम वी करके ऐसा उदाहरण दे देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम छोटे रूप में दे करके बड़ा नहीं लिखना चाहते, बहुत जल्दी में हम सब बच्चे रहते हैं। आप लोग भी पूरा कभी कभी पूरा प्रश्न ऐसे नहीं लिखते, आप लोग भी क्या कर देते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, और आप लोग भी क्या कर देते हैं, ऐसे इसको लघु रूप दे देते। तो यही क्या है, हमारा लाघव चिन्ह है। तो बच्चों हमारा हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह में है और भी 2-3 और चिन्ह हैं, लेकिन आज मैंने केवल इन 8 चिन्हों का प्रयोग और इस्तेमाल करना आप सभी को इसलिए बताया क्योंकि ये कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है, और इन्हीं को बार बार आपकी परीक्षाओं में आपके स्कूलों से संबंधित पूछा जाता है। तो आप सभी बच्चे आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा आगे याद रहे। और आज के लिए मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहती हूँ। आज सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, एक कहानी अपने मन से सोचेंगे, या फिर आप छोटी आप पिछले बचपन की कहानी को कुछ नया ताज़ा करके अपनी कॉपी में लिखेंगे कि जैसे कि एक राजा था, वह बहुत बहादुर था, ऐसे करके एक जब हम सेंटेंस वाक्य ख़त्म करें तो उस वाक्य के बाद कौन सा चिन्ह आना चाहिए, विराम चिन्ह,
पूर्ण विराम आना चाहिए या अर्ध विराम आना चाहिए, आप अपनी कॉपी में उस कहानी के द्वारा लिखेंगे और सीखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी बच्चों को थैंक यू।